ईथन क्लार्क देश के टॉप रेसर हैं और रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वो ओलिविया को कैसे जानते होंगे? ओलिविया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे कभी कुछ डिलीवर किया हो? उसे जानना नहीं कहते। हाँ। तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो यार? मैं सच में उसे जानती हूँ और वो भी मुझे जानता है। मैं बोलूँगी तो वो तुम्हें प्रोफेशनल रेसर सर्टिफाई कर देगा। अगर सच में जानती हो तो जरा उसे कॉल करके दिखाओ। हाँ ठीक है। माफ कीजिए, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो भी व्यस्त है। उस बदमाश की हिम्मत तो देखो, उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। बदमाश। ओलिविया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर नहीं जानती हो तो भी हम कुछ नहीं कहते। हाँ, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ओलिविया, तुम उन्हें नहीं जानती तो क्या हुआ? हम नॉर्मल लाइफ जीलेंगे। प्रोफेशनल रेसर बनने का सपना छोड़ दो। हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। ओलिविया, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। तुम तो उसे जानती भी नहीं, हमें कैसे मिलवाओगी? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी। सर, इंटरनेशनल ब्लैक पैंथर टीम ने हमें चैलेंज किया है। कई नेशनल चैंपियंस पहले ही हार चुके हैं। वो कहते हैं कि वो रेसिंग लेजेंड को हरा देंगे। मैडम दुनिया की नंबर 1 रेसिंग लेजेंड है। लगता है उनका निशाना मैडम है। अगर मैडम रेस करने नहीं आई तो वो इस बात से नाराज हो जाएंगे। तो जल्दी से उन्हें कांटेक्ट कीजिए। रेसिंग लेजेंड उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। मैडम ने कहा था उनकी पहचान छुपा कर रखनी है। हम इसे खुद संभालेंगे। पर वो ब्लैक पैंथर टीम है। कई नेशनल चैंपियंस उनसे हार चुके हैं। मैं उनकी ताकत जानता हूँ। मैडम के पास और भी जरूरी काम है। मैं नहीं चाहता उनका ध्यान भटके। उनकी मर्जी के बिना मैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। ओलिविया, क्या ईथन हमसे सच में मिलेंगे? और अगर हम प्रो रेसर बन गए तो हम रेसिंग लेजेंड से मिल पाएंगे ना? अरे नहीं, हम बस छोटे मोटे रेसर, सिर्फ देखना ही काफी है। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है प्रेसिडेंट ईथन हमसे मिलेंगे? मुझे लगता है हम अंदर भी नहीं जा पाएंगे। तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। मेरे पीछे आओ। रुको, तुम कौन हो? ईथन क्लार्क से कहो कि ओलिविया उनसे मिलने आई है। क्या आप मिस्टर क्लार्क से मिलने आए हैं? आप हैं कौन? बस ईथन क्लार्क से इतना कह दो कि ओलिविया उनसे मिलने आई है। वो मुझे जानते हैं। मिस ओलिविया, प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्या आपके पास है? मैं नहीं, अब मुझे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मिस ओलिविया, आप भी कमाल हो। मैंने बहुत लोग देखे हैं, सब यही कहते हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट ईथन से जरूरी काम है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही अंदर जाने दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ओलिविया, क्या तुम सच में ईथन को जानती हो? अगर नहीं जानती तो वापस चलते हैं ताकि और बेइज्जती ना हो। अरे मैं सच में उन्हें जानती हूँ। बस एक बार उन्हें जाकर बता दो, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगर तुम उन्हें जानती हो तो तुम उन्हें फोन कर लो। अगर उन्होंने उठाया तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। नाटक बंद करो, जाओ यहाँ से निकलो। नहीं, मुझे तो लगा ही था ये उन्हें नहीं जानते। तुम माने ही नहीं। अब देखो, हमें शर्मिंदा होना पड़ा। ओलिविया, तुमने हम लोगों से इस बारे में झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लियो, मेरा भाई पहले इस लड़की को बहुत काबिल समझता था। हमारे क्लब में रेसर्स के लिए कुछ ही जगह खाली है। अगर ये आई तो ये तुम्हारी कंपटीशन बन जाएगी। सुनो, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करती हो? हाँ, सुनो, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करती हो? पीछा तो तुम मेरा करते हो। मिस्टर लियो, मिस मिया, प्लीज अंदर आइए। हे, तुम उन्हें क्यों अंदर जाने दे रहे हो? अगर वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? मिस मिया विल्सन एक प्रोफेशनल रेसर हैं। ये जियांगचैंग में बहुत फेमस हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई मैं इन्हें जानता हूँ। कुछ दिन पहले हमने रेस की थी। मिस्टर लियो, तो आप इन्हें जानते हैं? क्या ये
नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो तुम सब भी रेसर्स हो, पर कुछ खास टैलेंट नहीं है तुम में। पर कहना पड़ेगा तुम बहादुर काफी हो। हर कोई आकर ऐसे नहीं कहता कि वो प्रेसिडेंट ईथन को जानता है, पर झूठ ऐसा बोलो जिस पर यकीन हो सके। क्या ये प्रेसिडेंट ईथन को जानते हैं? ओलिविया, मुझे नहीं पता था तुम इतना ज्यादा झूठ बोलती हो। देखो वहाँ उस दीवार पर उनका पोस्टर लगा हुआ है, मैं भी उन्हें जानती हूँ। ओलिविया, सब तुम्हारी गलती है। तुम ही रेस ज्वाइन करना चाहती थी, हमें आने के लिए मजबूर किया, और अब देखो सबकी बेइज्जती हो गई। अब तुम खुश हो? मैं ईथन क्लार्क को अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी वजह से ही है। मैं ईथन क्लार्क को अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी वजह से ही है। ओलिविया, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तुम्हारा मतलब है रेस इनविटेशन भी तुमने मुझे दिलवाया था? हाँ, वो भी मैंने दिलवाया था। अच्छा, तो प्रेसिडेंट ईथन को यहाँ बुलाओ, उनसे ही पूछ लेता हूँ कि मुझे ये इनविटेशन मेरी मेहनत से मिला है या किसी की दया से। ठीक है, सुनो, तुम जाओ और ईथन क्लार्क को बुलाओ। तुम्हारी बातों से लगता है तुम पक्का पागल हो, जो एक डिलीवरी गर्ल होकर मुझे हुक्म दे रही हो। प्रेसिडेंट ईथन ऐसे ही किसी से मिलने नहीं जाते हैं। ये बताओ ओलिविया, तुम डिलीवरी का काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पैसे नहीं कमाने? हम यहाँ प्रोफेशनल रेसर्स बनने आए हैं। प्रोफेशनल रेसर्स बनने आए हो? तुम लोगों को तो सर्कस में होना चाहिए। सुनकर ही हंसी आती है। तुम जैसे लूजर्स प्रोफेशनल रेसर्स बनना चाहते हैं? तुम्हारी औकात तो रेस कोर्ट में झाड़ू लगाने की भी नहीं है। तुम ओलिविया, मुझे तुम्हारे भोलेपन पर तरस आता है। मुझे पता है तुम डिलीवरी करती हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा नहीं पता, पर तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ईथन क्लार्क बहुत बड़े आदमी है। वो देश के सेकंड रैंक रेसर भी है, इसीलिए तुमसे वो नजरें भी नहीं मिलाएंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ या क्लीनर, तब तुम उनसे मिल पाओगे। ओलिविया को नीचा मत दिखाओ, तुम शायद भूल रहे हो, ओलिविया ने तुम्हें हराया था। ओलिविया को नीचा मत दिखाओ, तुम शायद भूल रहे हो, ओलिविया ने तुम्हें हराया था। उस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी। अगर उस दिन ओलिविया ने अपनी घटिया ट्रिक ना यूज की होती तो हम तुम लोगों को धूल चटा देते। लियम, वो सही कह रहा है, हम उसे बहुत पीछे हैं। सच यही है, वैसे भी हमें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओलिविया प्रेसिडेंट ईथन को कैसे जान सकती है? अगर तुम प्रेसिडेंट ईथन से मिलना चाहते हो तो मेरे साथ तमीज से पेश आओ। कुछ देर में हमारी उनके साथ मीटिंग है। अगर मेरे आगे हाथ जोड़ो तो शायद मैं तुम्हें भी साथ ले चलूं। हाथ जोड़े? कभी नहीं, ऐसे घटिया लोगों के आगे कभी नहीं। ठीक है, बड़ा घमंड है ना, अभी सारा निकल जाएगा। सिक्योरिटी, इन लूजर्स को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ यहाँ से। लियो, मिया हमें एक मौका देने को तैयार है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? वो इसीलिए क्योंकि तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया है। हमारा क्लब कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एरा गैरा इसमें नहीं आ सकता। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम तो सीरियस हो गई। तुमने तो हमें रेसिंग ट्रैक यूज करने से भी मना कर दिया था, और अब तुम